जिला स्तर की नियुक्तियों से भोजपुरी और मगही को हटाए जाने को लेकर भोजपुरी समाज ने गहरी चिंता व्यक्त की है। भोजपुरी, मगही और अंगिका एकता मंच के कैलाश यादव ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का प्रतिकार किया जाएगा या सरकार के मानसिक दिवालियापन की निशानी है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार ने इस आंदोलन को प्रायोजित किया था और अब उसी की बुनियाद पर इस नोटिफिकेशन को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इस निर्णय के बाद भोजपुरी समाज में आक्रोश है, लिहाजा इसका व्यापक पैमाने पर प्रतिकार देखने को मिलेगा। अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जानकारी मिली है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मगही भाषा को शामिल किया था जिला स्तर पर, उसे हटा दिया गया। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और भोजपुरी मगही बोलने वालों के लिए अपमानजनक निर्णय है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार अभी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहा है। इनके मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और इनके सहयोगी पार्टनर जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इनकी भी कुछ लोगों के दबाव में मुख्यमंत्री के द्वारा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले करोड़ों लोगों के दिल पर धक्का पहुंचा है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए भुगतना होगा कि आप जो है कि विगत महीनों में 3 बार नोटिफिकेशन आपने निकाला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं में भाषा को शामिल करने को लेकर। आपकी सरकार चलाने की जो शैली है, जो कार्य प्रणाली है, अत्यंत जो है कि अनुभवहीन है। अभी जानकारी मिली है कि और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए फोन लाइन पे रांची से हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा दिया गया है, तो कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, तो वहीं जो कुछ लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये आशंका थी, वो चीज तो होना लाजमी है। बहुत सारे लोगों के पक्ष भी ये गया है कि भोजपुरी और मगही उन 2 जिलों से हटा दिया गया है, लेकिन बहुत लोगों के खिलाफ भी ये फैसला गया है। खासकर जिस तरह सब अभी हम लोगों ने सुना है, कैलाश यादव भोजपुरी एकता मंच के जो अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सरकार के इस फैसले का हम लोग प्रतिकार करेंगे। सरकार ने भले ही एक आंदोलन को दबाने के लिए और ये निर्णय लिया हो, लेकिन एक दूसरे आंदोलन का जन्म होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे अब जिले जैसे पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, इन जिलों में अभी भी भोजपुरी हो या मगही हो या अंगिका हो, अभी भी ये भाषाएं वहां पर वर्तमान है। सिर्फ 2 जिलों से हटाया गया है जहां पर इसका विरोध हो रहा था। अब सवाल ये है कि क्या बाकी जिलों से भी इन भाषाओं को हटाया जाएगा? इस पर सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। नई नोटिफिकेशन में उन भाषाओं को फिर से शामिल किया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार सिर्फ आंदोलन के डर से या जन आंदोलन के भय से इस निर्णय को लेने के लिए बाध्य हुई है, या सरकार ने वाकई ऐसा सोचा है कि ये जो गलती हुई है उसे करेक्ट करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस निर्णय के पीछे कहीं न कहीं जिस तरह सड़कों पर लोग उतरे हैं उसी का प्रभाव है। यही वजह है तमाम जो आंदोलनकारी है वे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, जब तक कि तमाम जिलों से इन भाषाओं को हटाया नहीं जाता। इतना ही नहीं, जब तक 1932 के खतियान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक ये भाषाई आंदोलन जारी रहेगा। जी, जैसे जो दूसरा पक्ष शहनवाज जो बोल रहा है कि सरकार ये सही नहीं किया, मतलब इसको वापस नहीं लेना चाहिए, और उन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर कुछ भी होता है, अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, तो क्या वो लोग प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, जिस तरह भाषा शैली है उससे तो स्पष्ट है कि अगर कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने ही ऐसा निर्णय लिया है जिससे एक बड़ा वर्ग यानी भोजपुरी, मगही, अंगिका समाज के लोग कहीं न कहीं आंदोलनरत हो गए और आने वाले दिन में इसका प्रतिकार उस सड़कों पर भी देखने को मिलेगा।
जिस तरह पिछले दिनों जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि वो प्योर भोजपुरी विरोधी हैं, इसका प्रतिकार हुआ था और उन लोगों ने शिक्षा मंत्री के पुतला भी दहन किया था। तो ये बिल्कुल आशंका इस बात की है कि आंदोलन खड़ा होगा और कहीं न कहीं सड़कों पर प्रतिकार देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो आने वाले दिनों की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनके भय और डर से 2 जिलों में इन 2 भाषाओं को हटाया गया, क्या वो आंदोलन समाप्त होगा कि नहीं? अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं और जो इन छात्र नेताओं से बात हुई है उससे स्पष्ट है कि ये भाषाई आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है जब तक तमाम 24 जिलों से इन भाषाओं को हटाया नहीं जाता और 1932 के खतनामे को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा से हटा दिया गया है। तो एक पक्ष ने इसका स्वागत किया है तो वहीं दूसरा पक्ष ने इसका विरोध भी किया है।